ओम शांति। 4/6/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 31/12/94। न्यू ईयर की मुरली है। बाबा ने नया युग, स्वर्ग, नई दुनिया में क्या क्या होगा वो सब बताया। साथ साथ बाबा ने कहा संगम युग पर ही तुम बच्चे बाप के द्वारा नया स्वभाव, नए संस्कार, दैवी गुण धारण करते हो, पुराने को विदाई देते हो। तो बाबा ने कहा पुराने को विदाई देना भी सीखो। माना जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, पुराने स्वभाव, आदतें आदि हैं, उन सबको विदाई दे दो और शिव बाबा के साथ नए संस्कार धारण कर स्वर्ग में जाने की बधाई के पात्र बनो। आदि आदि। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। जिस नव युग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया नया। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नव युग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नव युग की मुबारक के साथ साथ नव वर्ष की भी मुबारक हो, मुबारक हो। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है। अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नव युग आया कि आया। इतना स्पष्ट है। नशा है। सभी नव युग के राज्य अधिकारी हैं। सब बच्चे बाबा के नव युग के राज्य अधिकारी हैं। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर। तो बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नव युग होगा ना। अपनी नवयुग की ड्रेस, जो नई दुनिया आएगी, शरीर सामने दिखाई देता है ना, शरीर रूपी ड्रेस। तो बाबा ने कहा वो दिखाई देता है ना। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होठ ऐसे होंगे। और नव युग में सब नंबर 1, हर कर्म इंद्री एक्यूरेट। जैसे देवी देवताओं को देखते हैं, सब के नैन नक्श फीचर्स एक जैसे सुंदर होते हैं। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर टंगी हुई है ना, बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है,
देख रहे हो ना, ब्रह्मा बाप को सदा स्मृति रहती थी, ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर मिचनू श्री कृष्ण बनूंगा। ड्रेस कुंती पर टंग रही है, आज पुराना चोला पहना हुआ है और कल नया चोला जाकर लूँगा। तो ऐसे बच्चों को भी सदा यह ही स्मृति रहनी चाहिए। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य के श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जो भी मेरे बच्चे हैं, हर बच्चे का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, ये बाप दादा सदा देखते रहते हैं। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम है। सभी वन हैं, सेकंड थर्ड और आने वाले हैं। जो बाप दादा के सामने बैठे हैं वो फर्स्ट नंबर हैं, वन हैं, बाकी सेकंड थर्ड तो आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना, खाने में मीठा होता है, स्वीट होता है। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाई नहीं बनाई, लेकिन गुरुवार को तो मीठा ही मिलेगा ना। भोग माना स्वीट, मीठा। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं ना। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा तो मुखड़ा भी, फेस भी मीठा है, यानी स्माइल फेस है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की है तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देनी है। विदाई देना आता है ना, कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहाँ जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ है ही फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उनको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया, और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। इसलिए अंश भी ना रहे, नहीं तो वंश पैदा हो जाएगा। 25% अंश मात्र भी रहो तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना। तब तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुरानी वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना। कोई विदाई के साथ बधाई भी देते हैं ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना,
उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं, और हमारे पंख हैं ज्ञान, योग, उमंग, उत्साह। जितना ज्ञान योग पक्का होगा, उमंग उत्साह सदा होगा, तो सदा ही उड़ते रहेंगे और उड़ते उड़ते फरिश्ते बन जाएंगे। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरों को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, सब फलानी फलाना नहीं, सब फरिश्ते हैं। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं हम विश्व के परिवर्तक हैं, विश्व के परिवर्तक हम ये कहते हैं, विश्व कल्याणकारी हैं आदि आदि, और फिर विश्व परिवर्तक आकर के कहता है ये मेरे से बदली नहीं होता। चले हैं विश्व को परिवर्तन करने और अपना ही संस्कार बदली नहीं होता। अपनी प्रति भी कभी रू रिहान में कहते हैं चाहते तो नहीं हैं, करें फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए कहे मैं चाहता नहीं लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? चाहता नहीं परंतु हो जाता है, कर लेता है, तो उसका टाइटल उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा आदि, ये गीत बाप दादा सुनते तो है ना। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? तो टाइटल भी सार्थक नहीं किया ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तक तब बनेंगे जब स्व का परिवर्तन करेंगे। बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा ना जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे? पूछ रहे हैं बाप दादा। बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे कि डरेंगे तो नहीं? तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे और नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे और ना देखेंगे। ये बाप दादा से प्रतिज्ञा करो। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। तो जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाकर नहीं बदल जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता। जो स्व का परिवर्तन करता है, विश्व को परिवर्तन
करने वाला होता है वो किसी मनुष्य के संग में नहीं आता, वातावरण के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा। इसलिए हर वर्ष को गुण मुहूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसी की अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। कोई सुनाएंगे ये बातें अशुभ भी, लेकिन आप उसका भी रूप परिवर्तन कर दो, शुभ भावना रखो। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं जिनका मर्जीवा जीवन, जो शूद्रपने को भूल गए, उससे मर गए, पुरानी दुनिया से मर गए। पुरानी दुनिया सारी मुर्दों की दुनिया है, मरी पड़ी है, तो उससे प्रभाव होना ये ब्राह्मण बच्चों को शोभता नहीं। तो बाबा ने कहा तो ब्राह्मण आत्माएं उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द दिखाई देगा। हर कारण का निवारण होता है। कारण दिखाई नहीं देगा पर निवारण दिखाई देगा, निवारण करेंगे। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ आदि नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? हाँ, बाप दादा पूछ रहे हैं, हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हैं तो उस समय क्या हो, क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा, जिस समय क्रोध करते तो उस समय क्या हो, जिस समय किसी से डिस्कस करते हो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो, मिक्की माउस बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, आधा कल्प से करते आ रहे हैं, तो वह खेल बहुत किया। तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है और लाना भी है, हमें ही लाना है ना। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन, आप ही हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार और चाहे आत्माएं हों, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कह सकते हो टाइम ही नहीं मिला कैसे सौगात दें। तो बाबा ने कहा इसमें कोई बहाना नहीं चल सकता, ना लेने वाले को टाइम था ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में किसी को भी बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ ना जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है। मुस्कुराहट तो जितना मुस्कुरा लो, खुशी तो जितना बढ़ा लो,
जितना देते जाएंगे उतना बढ़ती जाएगी। शुभ भावना, शुभ कामना भी जितनी देते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये धन अविनाशी है। इस धन के लिए कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे, और ही बढ़ेगा। कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिसके पास कम हो तो हाथ उठा लो, बाप दादा स्टॉक भर देंगे, तो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिखकर जनक दादी जानकी जी को देना, वो क्लास करा देगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार की गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज़ को नहीं देखते, चीज़ कौन सी दी वो नहीं देखते, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं कि इसका मेरे से कितना प्यार है, इसलिए गिफ्ट दी है। गिफ्ट को कोई मालामाल नहीं, गिफ्ट में कोई मालामाल नहीं हो जाते, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे, कैसे ले, मैंने तो दी नहीं, तो दो लो, वास्तव में देना ही लेना है। इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। तो आप पर क्रोध करे, वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक होना, तो विश्व परिवर्तक विश्व परिवर्तक की विशेषता क्या है? किसे विश्व परिवर्तक कहेंगे? किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता है ना। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं आदि। वो दे या ना दे, आप ले लो, कुछ तो देगा ना। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता तो बन गए हो, वाह, दातापन की मुबारक हो। बाबा विदेशी बच्चों को दातापन की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा रोज़ बच्चों की एक बात देखते हैं। कौन सी बात? कि ये मैं और मेरा, ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाती है। देह अभिमान वाली मैं जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल। मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज करते हो? कहना ही पड़ता है ना, करना ही पड़ता है। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितनी बार मैं शब्द यूज करते हो उतने बार अगर वास्तविक अर्थ में मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देने
या उड़ाएगा, धोखा देगा या उड़ाएगा। आत्म अभिमानी वाला मैं उड़ाएगा और देह अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं धोखा देगा। तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी तो नहीं सकते हो ना, बोलना ही पड़ता है और आदत भी है। मैं मेरे के पक्के संस्कार हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो उस समय ये सोचो मैं कौन, आत्मा या शरीर। ये सोचो मैं कौन, मैं शरीर हूँ ही नहीं ना। बॉडी कॉन्शियसनेस तब आवे जब मैं शरीर हूँ। शरीर तो मेरा कहते हो ना, मैं आत्मा, मेरा ये शरीर क्या कहते हैं, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख, तो मैं कौन हुई, आत्मा ना। कि मैं शरीर कहते हो, कभी गलती से कहते हो मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के होना। देखना बच्चे, कच्चे नहीं बनना। बाबा कहते बच्चे कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ, आत्म स्वरूप में टिक जाओ कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो मेरा कौन, कौन है मेरा। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और फिर बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी हो ही जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना, तो जितनी बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो। बेहद विश्व परिवर्तन करना है ना, तो बाबा ने कहा वो परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक हैं, यह पक्का याद करना। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, ये बाबा ने कहा सदा याद रखना। पक्का याद है ना, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। कोई प्रकार की मेहनत नहीं, भाव भी और भावना भी बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नव युग के राज्य अधिकारी
श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तक के निमित्त, विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले। भक्ति में भी कहते हैं ना, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। तो बाप दादा कह रहे हैं आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट कैसे सेवा करते हैं आप लोग? अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का व्यक्ति इशारा, यदि कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर जाता है, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाता है, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्माओं का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना। स्वमानधारियों के संकल्प में भी यह नहीं आ सकता कि यह अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। करेंगे तो ज़रूर पाएंगे, ये भी हम नहीं कह सकते किसी को इसने ऐसा किया तो ये पाएंगे। यह भी रोब अथवा अहंकार का अंश है जो स्वमानधारी आत्मा में नहीं हो सकता। ओम शांति।